इस्लाम छोड़ फिर हिंदू बनी मिस इंडिया अर्थ साइली सुरभि। निकाह के बाद कराया गया था जबरन कन्वर्जन। बच्चों के लिए 10 साल तक झेली प्रताड़ना। आप में से कितने लोगों ने द केरला स्टोरी देखी है? क्योंकि इस फिल्म को लेकर देश में दो तरह की बहस चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो खुद को लिबरल और सो कॉल्ड सेकुलर कहता है। वो कहता है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। वो कहता है कि ये फिल्म सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है और इसका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा केस सामने आया है जो इस बहस को फिर से केंद्र में लेकर आ गया है। ये कहानी है मिस इंडिया अर्थ 2019 की विजेता साइली सुरभि की। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड की रहने वाली साइली सुरभि एक सफल मॉडल और 2019 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतने वाली, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी काफी अलग रही। साइली ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर मीरा भैदर के एक उद्योगपति आतिफ ताशे से निकाह किया। साइली के मुताबिक निकाह के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनका आरोप है कि निकाह के बाद उनका जबरन कन्वर्जन कराया गया और उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी। साइली का आरोप है कि निकाह के कुछ ही समय बाद उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने धर्म से दूर किया गया, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया और कई बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तक दी गई। साइली के 4 बच्चे हुए और उनका कहना है कि बच्चों के खातिर वो करीब 10 साल तक सब कुछ सहती रही। साइली का ये भी दावा है कि जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो उन्हें समय पर मदद तक नहीं पहुंचाई गई। इससे पहले तो निकाह हुआ था, जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में। उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। मैं करती थी, मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी धर्म को मुझे बुरा बोलना या गलत दिखाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं जो बचपन से सीखते आई हूँ, मैंने बहुत टाइम तक कोशिश की कि मैं वो करते रहूँ। बाद में जब ओपनली उसका विरोध किया गया तब मुझे बंद करना पड़ा और तब धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाया गया कि दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं है या फैक्ट नहीं है जो इस्लाम में है। ऐसी सारी चीज़ें बोल के फिर मुझे नमाज वगैरह सिखाया गया। मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है। आखिरकार साइली कुछ हिंदू संगठनों के संपर्क में आई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के जरिए उन्होंने घर वापसी की और अपना नाम बदलकर आध्या सुरभि रख लिया। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गई है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या साइली का मामला एक अकेली घटना है या फिर ऐसे कई केस पहले भी सामने आ चुके हैं जिनकी चर्चा द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्मों में की जा रही है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे चर्चित केस जिनका जिक्र अक्सर इस बहस में होता है। साल 2014 राष्ट्रीय स्तर की शूटर तारा शाहदेव का मामला भारत में जबरन कन्वर्जन, पहचान छिपाकर शादी और प्रताड़ना के आरोपों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चित मामलों में से एक रहा है। साल 2014 में तारा शाहदेव की शादी रंजीत सिंह कोहली नाम के व्यक्ति से हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद तारा ने आरोप लगाया कि उनके पति ने अपनी पहचान छिपाई थी। उनका दावा था कि रंजीत सिंह कोहली का असली नाम रकीबुल हसन खान है। तारा शाहदेव ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उन पर जबरन इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें कई बार पीटा गया, भूखा रखा गया और यहाँ तक कि कुत्तों से कटवाने तक की घटनाएं घटी उनके साथ। साइली की तरह उन्होंने भी आरोप लगाए कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और कन्वर्जन का दबाव डाला गया। मामला बड़ा होने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। 5 अक्टूबर 2023 को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास हो गया। उसकी मां कौसर रानी को 10 साल की सजा हुई और झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई। बाद में मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की सजा को फिलहाल निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा मामला चर्चा में आया। ये मामला है झांगुर से जुड़ा हुआ, जो कन्वर्जन नेटवर्क का एक बड़ा रैकेट चला रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में आरोप है कि कई लोगों को लालच और दबाव के जरिए कन्वर्जन कराने की कोशिश की गई। इस केस की जांच राज्य की एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। यानी एक तरफ तारा शाहदेव जैसे मामले हैं जहां अदालत ने सजा सुनाकर कानून की ताकत दिखा दी, और तो वहीं दूसरी तरफ झांगुर बाबा जैसे मामले हैं जहां जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए इन घटनाओं को लेकर देश में बहस लगातार जारी है। क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग व्यक्तिगत घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो समाज में एक नई बहस शुरू हो जाती है। और शायद यही वजह है कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्में सिर्फ सिनेमा भर नहीं रह जाती, बल्कि देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं, सवाल ये है कि सच्चाई क्या है और समाज को किस सच्चाई से रूबरू होना चाहिए और अपनी बहन बेटियों को कैसे सुरक्षित और अलर्ट रखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें आप देखते रहिए 5 जनवरी पर। नमस्कार।